विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली की भीड़ और दूसरी तरफ महज 29 साल के एक युवा नेता की रैली की भीड़ आज आपको मैं दिखाऊंगा। एक ऐसी तस्वीर निकलकर, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में, बिहार की इस विधानसभा की राजनीति में भूचाल मचाकर रख रही है। दोस्तों, क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी और बात कर रहा हूं बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद। दोस्तों, अब विधानसभा के चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं और उनके जनसभाओं में कितनी भीड़ आ रही है मैं आपको दिखाऊंगा एक पोस्ट। और वहीं आकाश आनंद भी बिहार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर्वजन हिताधिकार यात्रा कर रहे हैं और आकाश आनंद की भीड़ में दिखाऊंगा और नरेंद्र मोदी जी की भीड़ को मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं बात करूंगा, कल आकाश आनंद मौजूद थे गोपालगंज में, बिहार के गोपालगंज तक आकाश आनंद की यात्रा पहुंच चुकी है और इस यात्रा में ऐसा स्वागत आकाश आनंद का हुआ है, शायद ही अभी तक ऐसा स्वागत आकाश आनंद का हुआ था। आकाश आनंद कल गोपालगंज में मौजूद थे, उन्होंने 2-3 मुद्दों पर अपनी बात को रखा और आकाश आनंद को सुनने के लिए इतनी जनसंख्या उमड़ी दोस्तों, और खासकर मैं बताऊंगा 70% उस जनसभा की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आपको दिखाई देंगी। आइए मैं स्क्रीन पर वो आपको वीडियो दिखाता चलता हूं आकाश आनंद का, प्रधानमंत्री मोदी का। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए, वीरेंद्र कुमार है, वीरेंद्र है जो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की भीड़ जो 3 बार के प्रधानमंत्री है और वहीं दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, एक युवा नेता जो महज अभी 29 साल की उम्र के हैं, उनकी भीड़ देखिए। तो वो लिख रहे हैं, बिहार में आकाश आनंद प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली के बराबर भीड़ इकट्ठा कर दे रहे हैं। एक तरफ 3 बार के प्रधानमंत्री, एक तरफ 29 साल के एक युवा आकाश आनंद। तो आप देखिए तस्वीर, आपने देखा दोस्तों, इस तस्वीर में आकाश आनंद के पास जितनी भीड़ दिखाई दे रही है उतनी ही भीड़ प्रधानमंत्री मोदी के रैली में आपको दिखाई दे रही, जैसा कि वीरेंद्र के पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि आकाश आनंद अब बिहार में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। मीडिया इसको नहीं दिखाएगी, मीडिया इसको छुपाएगी, नहीं बताएगी आपको, लेकिन मेरा चैनल आपको निष्पक्ष जानकारी देने का प्रयास करता है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए बिहार की, गोपालगंज में आकाश आनंद मौजूद थे और ये तस्वीरें देखिए, 70% महिलाएं और जो पूरा हाल है वो हाल खचाखच भीड़ से भरा हुआ नजर आपको आएगा। जहां तक कैमरे की तस्वीरें जाएंगी, कैमरे की लेंस का फोकस जाएगा, वहां तक बस आपको मिलेंगे बिहार के जनता। और वो जनता क्यों आई है? आकाश आनंद को सुनने के लिए वो जनता इकट्ठा हुई है गोपालगंज में। आकाश आनंद ने इस गोपालगंज के जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा, यह यात्रा बिहार को सामाजिक न्याय, समानता, विकास के नए विजन से जोड़ने का प्रयास करेगी। ये जो सर्वजन हिताधिकार यात्रा है, बिहार को सामाजिक न्याय, समानता, विकास के नए विजन से जोड़ने का एक प्रयास है। आकाश आनंद ने कहा, सर्वजन हिताय अधिकार यात्रा का उद्देश्य है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित वर्गों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए, उनको न्याय दिलाया जाए, इस अधिकार का यात्रा यही है। तो आकाश आनंद बड़ी बात बोल रहे हैं दोस्तों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित वर्गों के लिए इस यात्रा को निकाला गया ताकि उनको सामाजिक बराबरी मिले, शिक्षा में बराबरी मिले, समाज में बराबरी मिले, नौकरी में बराबरी मिले, तमाम चीजें आकाश आनंद ने इस जनसभा में उन्होंने संबोधित करते हुए जनता को कहा। और ये बड़ी तस्वीर है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, एक तरफ आकाश आनंद की तस्वीर। तो आप देखिए तस्वीर देखकर आप अंदाजा यही लगा सकते हैं कि आकाश आनंद पहली बार विधानसभा चुनाव में बिहार में उनकी ये यात्रा हो रही है और पहली बार की यात्रा में
लाखों लाखों लोग आकाश आनंद को सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए वहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों इस अपडेट पर, इस खबर पर, इस जानकारी पर? वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं इसको बताइएगा हमको। और जो भी अपडेट आती है हम आपको निष्पक्ष जानकारी देने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश होगी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, सामने ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर। मिलते हैं किसी और अगली खबर के साथ।